नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुनिकेतन पे। आज था 17 अगस्त, रेलवे ग्रुप डी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। अभी जितने भी कैंडिडेट्स निकलेंगे मैं उन सभी से आपसे लाइव एनालिसिस कराऊंगा। किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, पेपर कैसा था, मॉडरेट था, टफ था, इजी था, कौन सा पोर्शन इजी था, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जैसे ही मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ याद है क्वेश्चन? सर कुछ क्वेश्चन शेयर करिए, कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं? आपका नाम क्या है? राजीव देवनाथ। राजीव, कितना अटेम्प्ट किया आप? 70 अटेम्प्ट किए, ठीक है। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल 2 से 2.5 मास। तो तेज बोलिए। 2 से कुछ क्वेश्चन्स याद है? कर्नाटका का सीएम के लेकर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन था और कुछ स्टेट और कुछ स्टेट रिलेटेड और 2 क्वेश्चन था। और साइंस का न्यूमेरिकल कुछ नहीं था। साइंस का न्यूमेरिकल नहीं था ना? और साइंस का कंक्लूजन को लेकर एक क्वेश्चन था। स्टेटमेंट कंक्लूजन। हाँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन साइंस को और ज़्यादातर कंक्लूजन को लेकर साइंस बोलिए और जीआई जो बोलिए वैसे ही। स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत ज़्यादा था। साइंस का कुछ और बायोलॉजी से क्वेश्चंस कुछ? बायोलॉजी से कम। साइंस तो 25 बोला था, शायद 25 नहीं दिया है साइंस का। और मैथ भी उतना ज़्यादा नहीं है, पर वो साइंस उतना अच्छा नहीं किया। फिजिक्स से क्वेश्चन था? फिजिक्स से बहुत सारा था। फिजिक्स से बहुत था। केमिस्ट्री से ज़्यादा फिजिक्स पे था। और कुछ क्वेश्चन जो आपको याद है? फिलहाल तो नहीं है। एडवांस मैथ से शायद एक था। किस चैप्टर से? फिलहाल यार। ठीक है, थैंक यू। ज़रूर। जोर से थोड़ा बोलिए। आपका नाम क्या है पहले? अंकित कुमार हुआ। कितना अटेम्प्ट किए? मैं 90 किया अटेम्प्ट। और 90 अटेम्प्ट किए मैंने। 90 अटेम्प्ट किए। हाँ। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 2015 से। 2015 तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल भी मेरा ग्रुप डी निकला हुआ था, लेकिन मैं दौड़ में असफल हो गया था। अच्छा, कैसा था पेपर? कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? पेपर मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ था। क्या टफ क्या था? टफ था जैसे ये मतलब उसमें जो न्यूमेरिकल जो आता है फिजिक्स का, उसमें लेंस सूत्र हो गया, उससे क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद बोल्ट जैसे श्रेणी क्रम समांतर क्रम का ऐसा आता है। 2 अनुच्छेद में आया था कि मौलिक कर्तव्य 51 किस अनुच्छेद से संबंधित है। और इसके बाद फिर आया था जैसे 2021 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ था, उसमें कौन सा खेल से किससे संबंधित था। और मैथ में जैसे LCM SCF का क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन था। उसके बाद ये गेल सबका जो आती है, NTPC महारत्न सबका जो आती था, स्थापना उसका ईयर पूछा हुआ था। और कुछ एडवांस मैथ? और जैसे एडवांस में था वो सूत्र वाला था, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, उसका वैल्यू पूछा हुआ था। और बाकी सब ओवरऑल अच्छा पेपर आ रहा है। इजी था ना? एडवांस मैथ इजी था। आपको कुछ याद है क्वेश्चन तो सर आपको कुछ? बहुत अच्छा हुआ। पेपर अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया? 56। और कुछ भैया आपको याद है? और जैसे था उसमें एक क्वेश्चन था sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 66, या मतलब दोनों एंगल को जोड़ के 90 प्लस करना था, जिसका वैल्यू 1 होता है। इसी पर एक क्वेश्चन था। एडवांस मैथ आसान था। और हाँ, उसमें टिपिकल क्वेश्चन था जैसे वो ये क्या कहता है, ग्राफ जो आता है उसमें कैलकुलेटिंग ग्राफ आया था, जिसे जोड़ने में इसे कठिनाई होती थी, बस यही। और अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन आ रहा है। और क्या कहते हैं, आपको जो 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ और किस उसमें प्रशिक्षण जो दिया है, वो किस खेल में मतलब उसको जो शिक्षा मतलब प्रशिक्षण दिया, उसके लिए नॉमिनेट किया गया। बस यही। केमिस्ट्री बैलेंस का? केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन का जो अथी होता है वो दिया है। और इसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मतलब उसका भी दिया हुआ एग्जाम्पल सबका, कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। एटॉमिक संरचना से कुछ? एटॉमिक संरचना से जैसे पूछा था, हेक्सा क्लोराइड ऐसा करके कुछ था, उसके बारे में पूछा था कि बनाने के लिए। और इधर से आपका मॉडर्न फिजिक्स से कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चन? मॉडर्न फिजिक्स से यही यूनिट मेजरमेंट? हाँ, यूनिट मेजरमेंट्स में से पूछा था। बल SI का समथिंग मात्रक पूछा था। ठीक है, धन्यवाद। आपने बहुत क्वेश्चंस बताए, थैंक यू। 6 में आ जाओ, बोलो। इतना भी क्वेश्चन। सबसे पहले आपका नाम क्या है?
मेरा नाम अमिया मंडल है। और कहाँ से हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने 60 अटेम्प्ट किया। तेज बोलिएगा। हाँ। 60 क्या क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चंस था 1876 में जो किसने नेशनल जो मैं हिंदी में थोड़ा हाँ ठीक है, बांग्ला में बोलिए जैसा आता है। नेशनल ये सॉरी आर्थिककरण के করেছিল। कुछ और कुछ इतना ही बात है, और कुछ नहीं बात। और कुछ नहीं है। और एक बात बोलना था, जो लोग एनटीपीसी का दिस ईयर का जो प्रिपरेशन लेकर आया था ना, वो जो मैथ था लेंदी मैथ था, वो कुछ भी नहीं है। वो बहुत तो लेंदी था पर इसमें वो उतना लेंदी नहीं है। तो मतलब जो लोग वो एनटीपीसी के क्वेश्चन के देखकर अभी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, वो गलती हो जाएगा, मतलब टाइम भी वेस्ट होगा इस शीट कर में। आपका भी एनटीपी से निकला है? हाँ निकला है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा, थैंक यू। शेयर करिए कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन शेयर मेरा नाम मिथिलेश है। कितना अटेम्प्ट किया? मेरा फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में दिया, उन्होंने 69 अटेम्प्ट किए। सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ? सेकंड शिफ्ट में ये मेरे दो भाई जो हैं बंदे, वो दोनों ने दिए और वो बोल रहे थे कि पेपर जो है थोड़ा हार्ड है। आपका किस शिफ्ट में था? मेरा शिफ्ट में नहीं है, मेरा अब मैं बंगाल से हूँ, ईस्टर्न रेलवे से है मेरा। हाँ, मैं अपना दोस्त लोग को एग्ज़ाम दिलाने आया आप था। ऑलरेडी जॉब करते हैं? जॉब करते नहीं, करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन शेयर करिए। आपका नाम क्या है? मिठुन प्रसाद। कितना अटेंड किए? हम 52। तो कैसा था पेपर? पेपर थोड़ा सा टफ था मेरा सेकंड शिफ्ट में। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी टफ था ना? थोड़ा टफ था। क्या कौन सा पोर्शन टफ लगा आपको? मतलब रीजनिंग पोर्शन में क्या घुमा फिरा कर दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे 2018 में जैसे था उस टाइप से नहीं था क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग था। एनटीपीसी जो दिए उससे कुछ रीजनिंग आपको कॉमन मिला? नहीं कुछ नहीं। साइंस का कुछ क्वेश्चन? साइंस में तो ऐसा घुराया है कि क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा। बहुत hard चार था। ऑप्शन दे रहा है। आप लोग का भी था? इसका तिवारी। कितना अटेंड किए? पर मैंने फर्स्ट शिफ्ट में दिया। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर ठीक ठाक आया, मतलब मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में थोड़ा टफ था और ऑप्शन जो भी था वो मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज था। अगर मेरे अगर हिसाब से कोई अगर किसी का आंसर अगर 31 आ रहा है तो ऑप्शन भी उसी के अनुसार दे रहा है कि कोई इसमें तुक्का ना लगा पाए। ऑप्शन 31, 32, 33 ऐसे करके बिल्कुल क्लोज एकदम नियरेस्ट ऑप्शन दे रहा था, तो ठीक था। जिस चैप्टर से हार्ड लगा आप उस चैप्टर को आप हाईलाइट कर पाओगे? नहीं, चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं आया था, लेकिन फिर कैलकुलेटिव भी ज़्यादा नहीं था। एनटीपीसी के अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ठीक था। मैथ, रीजनिंग, साइंस में टफ कौन सा लगा? थोड़ा साइंस टफ है। साइंस टफ था। साइंस में कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? ये कहना मतलब बिल्कुल क्लियर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी था साइंस में, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 4 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से आ रहा है तो 2 क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन टफ था और ऑप्शन सभी का बहुत नियरेस्ट दे रहा था ताकि कोई तुक्का नहीं लगा पाएंगे। तो बायो में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा, ऐसा कुछ बोल सकते हो? और बायो में रिप्रोडक्शन सिस्टम से आया था। इसके अलावा कुछ प्लांट टिश्यू वगैरह से? नहीं, बोटनी से ना के बराबर। जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ले रहे हैं। जी। अच्छा, और आपका केमिस्ट्री में आपका किस पोर्शन से आया था? केमिकल्स? प्रेडिक्टेबल्स है, जैसे पिछले जो ग्रुप डी के तुलना में बहुत कम आया था। पिछले ग्रुप डी में 4, 5 ऐसे आ रहा था, लेकिन इस बार बहुत कम, 1 से 2 क्वेश्चन। स्टेटमेंट, कंक्लूजन और सिलोलिज्म आया था, नॉर्मल ही था। फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मल ही था। और सेकंड में? और सेकंड में तो जैसे लोगों से पता चल रहा है कि थोड़ा टफ था जी। आपका भी था? आपका नाम क्या है? आनंद कुमार सिंह। कितना किया आप? 47। कि कौन सा शिफ्ट में? सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट। तो कैसा गया पेपर? पेपर मतलब फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही लेंदी था, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से उठा के फेंक दिया है, क्योंकि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजीली था और कोई क्वेश्चन उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही हार्ड था। जैसे साइंस का टॉपिक मतलब जितना कैंडिडेट पढ़ के आते हैं उसके कंपेयर में हाई लेवल लग रहा था। रीजनिंग में था कि एक ही पोर्शन ज़्यादा कर दिया, जैसे अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABC, इधर बैठे उधर बैठे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया था जिसमें ज़्यादा टाइम चला जा रहा था। तो ये एक नोट करने वाली बात है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट सेकेंड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा आया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कैंडिडेट का लेके चला। पजल से क्वेश्चन था? पजल से 1-2 क्वेश्चन था। मैथ की भी क्वेश्चन जो थी मतलब 2-3 क्वेश्चन अच्छी थी, बाकी बहुत। फर्स्ट शिफ्ट में कैलेंडर नहीं था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, जैसा कि भैया बता रहे हैं।
सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था क्लॉक से कुछ स्वास्थ्य को लेके भी था कि किस सिटी में बढ़ाया गया पिंक सिटी, मतलब स्वास्थ्य के लिए किसके लिए रखा गया नहीं लिया, तो वो सब क्वेश्चन नॉर्मल था। करंट अफेयर किस साल का था? 2022 का। 22 का हाँ, खेल का भी। तो करंट अफेयर भी 2022 का ही आ रहा है। तो सुबह जो कुछ बोले थे कि 2019 का है, ऐसा कोई नहीं है। सेकंड शिफ्ट में 2022 से ही आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू। आप बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था सेकेंड शिफ्ट का, क्योंकि ऐसा टेबल का रोड डाल दिया था जिसमें कैंडिडेट उसी में फंस कर। मैथ में लेंदी था ना? नहीं, रीजनिंग वाला जो टेबल वाला था, एक ही ग्रुप से 7-8 क्वेश्चन डाल दिया था जिसमें कैंडिडेट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। एनटीपीसी की तरह था क्या सिटिंग अरेंजमेंट? एनटीपीसी में ऐसा नहीं, एनटीपीसी में 1-2 था, इसमें 7-8 सेकेंड शिफ्ट में डाल दिया गया था। तो अभी तक का जितने भी कैंडिडेट से बात की, इतना ही अपडेट निकल कर आ रहा है। तो इस शिफ्ट का एनालिसिस इतने ही तक था। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में अलग क्वेश्चंस के साथ, और भी कैंडिडेट्स रहेंगे जहाँ पे आपको अपना रिव्यू देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।